तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। आप देखेंगे इसके चार्ट पर आजकल काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और उसका कारण भी है क्योंकि इन दिनों इस स्टॉक में काफी बम्पर वॉल्यूम भी देखा जा रहा है, इसीलिए इसमें तेजी बहुत अच्छी बरकरार है। वैसे तो अगर हम इसके चार्ट के लॉन्ग टर्म पैटर्न देखें तो इसमें बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली है, लेकिन इस साल के स्टार्टिंग से ही इसमें काफी बम्पर तेजी देखने को मिल रही है और हो सकता है कि अभी काफी सालों का असर अब जाके दिखाए और इसमें एक बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिले। लेकिन वो सब समझने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड। 9,658 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में इसने लगभग 10% से ज्यादा की रैली दिखाई है। मार्केट कैप 83,753 करोड़, स्टॉक पी 37 का है। आरओसी की वैल्यू काफी शानदार है 39% एंड आरओई भी इसका बहुत ही प्यारा है 29% से ज्यादा का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 3,708 रुपए का लो था और 9,760 रुपए का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंसल्टिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटसोर्स्ड बिजनेस प्रोसेसिंग में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करता है। यह कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई बम्बई में। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे जनवरी से इसमें जो तेजी बननी शुरू हुई है उसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगा है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसने अपना डेप्ट कम किया है और अभी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुकी है। साथ ही इसका पिछले 3 सालों का जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो 27% की रेट से काफी तेजी से बढ़ रहा है और कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड मेंटेन करके चल रही है। वहीं पर हम अगर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका स्टॉक 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर अभी ट्रेड कर रहा है जो कि थोड़ा ज्यादा है और पिछले 5 सालों का इसका जो सेल्स ग्रोथ रहा है वो थोड़ा पुअर रहा है। इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती है जिसमें आपका ओरेकल तो है ही, साथ में आपका पीवी फिनटेक हुआ, टाटा इलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज, केपीआईटी टेक, कोफोर्ज और साइंट जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंपनियां हैं जो काफी अच्छा काम कर रही हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2021 में 1211 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1277 करोड़, मार्च 2023 में 1471 करोड़ और मार्च 2024 में 1642 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पर मार्च 2021 में 460 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 482 करोड़, मार्च 2023 में 479 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 560 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 3,474 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4,427 करोड़, मार्च 2021 में 4,984 करोड़ और मार्च 2024 में 6,373 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां पर मार्च 2013 में 1,075 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 1,185 करोड़, मार्च 2021 में 1,762 करोड़ और मार्च 2024 में 2,219 करोड़ का बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में लगातार अच्छी ग्रोथ बनती जा रही है। इसके स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 13% की रेट से, पिछले 5 सालों में 24% की रेट से, पिछले 3 सालों में 38% की रेट से और पिछले 1 साल में तो बहुत ही शानदार 149% का रिटर्न दिया है इसने। यानी कि स्टॉक मार्केट में इसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। साथ ही अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2024 में कुल 115 करोड़ का इसने लोन लिया था और मार्च 2024 में वापस से 43 करोड़ पर आ चुका है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो इनके पास मार्च 2024 तक 9,936 करोड़ का टोटल एसेट है, जिसकी तुलना में अगर हम लोन की बात करते हैं तो काफी कम है, तो यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 73.21% थी वहां से बढ़कर मार्च 2024 में 72.75% हो गई है। एफआईआईज की होल्डिंग 10.02% से घटकर 6.13% हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग 8.34% से बढ़कर 10.26% एंड पब्लिक की होल्डिंग 8.42% से बढ़कर 10.85% भी हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो अभी भी सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो प्रमोटर्स का है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। इसके स्टॉक की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो काफी सालों से लगातार अच्छा कर रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू इनका लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी है। रिटेल्स की होल्डिंग जो है वो काफी अच्छी है। अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। डेप्ट जो है इनका ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। आरओसी की स्ट्रेंथ लगातार स्ट्रांग होती जा रही है। बैलेंस शीट इनका न्यूट्रल है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो यहाँ पर ये ड्रैग कर रहा है और शेयर प्राइस में भी उतनी तेजी नहीं देखने को मिली है और आरओई इनका पिछले 10 सालों में कम हुआ है। ओरेकल की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लाइसेंसेस
एंड रिलेटेड एक्टिविटीज मोर देन 91% एंड IT सॉल्यूशन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में इनका 9% का बिजनेस है। वहीं पर अगर हम लाइसेंसेस एंड एक्टिविटीज की का ब्रेकअप करते हैं तो इसमें आपको कंसल्टिंग फीस 51%, मेंटेनेंस फीस 34% एंड लाइसेंस फीस 15% हो जाएगा। इनके लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो प्रोडक्ट लाइसेंसेस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका मोर देन 19%, यूरोप 17%, इंडिया 10%, USA 23% एंड एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज 21%। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा हिस्सा USA से होता है इनका, यानी कि इनका जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा USA में होता है। और वहीं अगर हम लोकेशन वाइज IT सॉल्यूशंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज का ब्रेकअप करते हैं तो आप देख ही पा रहे हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा USA से आता है, उसके बाद फिर यूरोप, उसके बाद एशिया पैसिफिक एंड लास्ट में मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं और इन दिनों आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और अब ये प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर जा रहा है और इसी के साथ इस ब्रेकआउट के साथ ही इस हफ्ते इसने अपने लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट कर दिया है और उस ब्रेकआउट के समय यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा देखा गया है। तो यहाँ से इसका जो आने वाला टारगेट है वो तो सबसे पहले 10,500 का लेवल दिख रहा है, यहाँ पर ये पहुंच जाता है तो यहाँ से निकलने के बाद जो अगला टारगेट होगा वो 14,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।